इनका तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी अभी घोषित नहीं है, और वो घोषित भी होगा या क्या होगा जब कोलंबिया से विपक्ष के नेता आएंगे तभी ना बिहार जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये कि एक आदमी 18 घंटे काम करता है, मेरा मानना है कि जो आदमी दावा करता है मैं 18 घंटे काम करता हूं, मैं उसको बिल्कुल भाव नहीं देता। मैं ज्यादा 6 घंटे में मैं अपने आप। अच्छा, जब राजनीति में थे तब कितने घंटे काम करते थे? नहीं, राजनीति में भी मैं अपना एंजॉयमेंट करता वो था। मैं बिल्कुल मैं बता दूं आपको, सतीश जी अमेरिका या कोलंबिया नहीं जा पाए हैं भाई, संकट समझिए आप। ये है फर्क जो है। सतीश जी यही है तो इसलिए बिहार देख रहे हैं, आशुतोष जी अमेरिका से देख रहे हैं तो उनकी दृष्टि अलग है। वो 6 घंटे का पता नहीं बिहार ज्यादा लेकिन आप कहेंगे नहीं 6 घंटे काम करेंगे उसमें क्वालिटेटिव आएगा, सारे दिन क्या चलेगा? फिर चैनल अखबार सब बंद हो जाएगा, ऐसा संपादक बेड़ा गर्क कर देगा। सर आप तो निकल गए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रतीक शो के एक और नए जोरदार और बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में। बिहार चुनाव से पहले सी वोटर का सर्वे आता है और इस सर्वे के मुताबिक जो बिहार की जनता है वो मुख्यमंत्री के तौर पर दोस्तों तेजस्वी यादव को ज़्यादा पसंद करती है, और ये पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे है प्रशांत किशोर जी, और तीसरे नंबर पे है जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। तो दोस्तों ये रही सर्वे की बात। डिबेट की बात करें तो दोस्तों राहुल गांधी जी विदेश में जाके बैठे हैं, इसी बात से सतीश केसी जो कांग्रेस के वरिष्ठ चाटुकार पत्रकार है ये चिढ़ने लगते हैं डिबेट में, तो आशुतोष जी इनका विरोध करते हैं। इस डिबेट में दोस्तों आप देखोगे जो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष है ये जो बातें कहते हैं ये इनके ही विरोध में पड़ जाती है, ऐसी बातें कह जाते हैं। और जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी है राइट विंग के पत्रकार माने जाते हैं, अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो दोस्तों ये भी इनको अच्छी तरफ से घेरते हैं। अपनी बेइज्जती को आशुतोष जी हंसी में उड़ाते हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि इनकी बेइज्जती किन किन बातों पर डिबेट में हो गई है। आप देखोगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो दोनों ही पत्रकार है ये किस तरह से आशुतोष की खिल्ली उड़ा रहे हैं इस डिबेट में। दोस्तों छोटी सी डिबेट है, इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो, समझने लायक डिबेट वीडियो, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। प्रशांत किशोर 23% पर दूसरे नंबर पर आ गए मुख्यमंत्री की रेस में। आपको यकीन हो रहा है या आपको लगता है कि हवा हवाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ने इतनी ऊंची छलांग लगाई होगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक खांटी पॉलिटिशियन है और 20 साल से वहां के मुख्यमंत्री है, तो निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता में कमी आ सकती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में इतनी कमी आ जाएगी कि प्रशांत किशोर से पीछे हो जाएंगे। मुझे इस पे थोड़ा शक है। और वैसे भी तमाम तरीके के जो सर्वे होते हैं पिछले दिनों उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत गहरे क्वेश्चन मार्क थे। ये मैं जरूर मानता हूं प्रशांत किशोर इस चुनाव के अंदर एक बड़े फैक्टर के तौर पर इमर्ज किए हैं, और ये भारत की राजनीति के लिए अच्छी बात है। गरीबी है और हम मानते हैं, तो 10,000 रुपए तो उसके लिए बहुत होते हैं। हर घर में अगर 10,000 रुपए महिला के अकाउंट में आ जाए, कहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ना हो जाए आशुतोष? देखिए सतीश जी हम लोगों से ज्यादा जानते हैं बिहार के बारे में, तो मैं हमेशा उनके विचारों को बहुत सम्मान देता हूं, लेकिन मेरा एक बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि इस देश के अंदर ये चुनाव के वक्त में जो महिलाओं के खातों में या लोगों के खातों में पैसे देने का जो षड्यंत्र है, ये देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद करने और लोगों को दरअसल घूस खिलाने की आदत पैदा की जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? ये एक राष्ट्रीय रोग में तब्दील हो चुका है, ये एक राष्ट्रीय बीमारी है, और इस राष्ट्रीय बीमारी के लिए मैं सारे राजनीतिक पार्टियों को बराबर के तौर पर खलनायक मानता हूं। मैं मानता हूं कि ये लोग जो देश के साथ कर रहे हैं ये देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। आशुतोष जी की बातों से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। ये नहीं कि जो उन्होंने अंतिम में बात कही कि भाई वो खोखला हो रहा है, वो तो कर ही रहे, लेकिन आपको तो पता है, हम सबको पता है कि एनडीए जो है वो सिर्फ राज की नीति करती है। राज कैसे हो, राज की नीति कैसे हो। बिहार की हालत बिल्कुल दयनीय है, दर्दनाक है, और आपकी बात से मैं यहां सहमत हो रहा हूं कि ये 10,000 जो है ये एनडीए वालों का ये हाइड्रोजन बम है। सुना? इसमें हाइड्रोजन बम जो है वो किस पे पड़ेगा? जनता के घर में तो बढ़िया ऑक्सीजन आया है महिलाओं का, ये महागठबंधन पर ये एकदम जो है हाइड्रोजन का बम का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से वहां पर 10,000 50 लाख रुपए के बराबर होता है, जहां निर्धन हो, गरीब हो, मजलूम हो, बेरोजगार हो, पलायन करने वाले लोग हो, वो काम निश्चित रूप से करेगा। आप ये सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं या पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि एनडीए सिर्फ राज के लिए ही नीति करता है, सारे कदम राज के लिए ही उठाता है? मैं ये कह रहा हूं कि वो राज की नीति में उनका मास्टरी हासिल कैसे। दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग बातें हैं। मैं राजनीति में उनको कोई मैच नहीं करता, ये अलग बात है। आप बुलवाइएगा दूसरा। हाँ। राज की नीति के ये मास्टर हैं, और ये मोस्टली यही काम करते हैं। अरे भाई सत्ता में कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन आज आप करिए डिबेट इस बात पर। हाँ। कि सिर्फ इसी पर डिबेट कीजिए। हाँ। कि बिहार की हालत इतनी खराब क्यों है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह दूं
इसके बावजूद भी मैं कह दूं कि वो एनडीए वाले हार जाएंगे, तो ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। तो अपनी भविष्यवाणी करिए ना, ईमानदारी से बताइए कौन आगे लग रहा है आपको जमीन पर? देखिए, ईमानदारी तो मेरे ये कहती है कि ये अभी तक जिस तरह से महागठबंधन का चुनाव प्रचार और समन्वय की कमी आदि दिख रही है, ये पिछड़ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपको कहूं, वोट चोरी यात्रा सब निकाल लें, लेकिन वे पिछड़ रहे हैं। इनका तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी अभी घोषित नहीं है, और वो घोषित भी होगा या क्या होगा जब कोलंबिया से विपक्ष के नेता आएंगे तभी ना बिहार जाएंगे, क्या करेंगे? तो ये मुद्दा है, तो ये इनको एडवांटेज था, ये पिछड़ रहे हैं। सतीश और जी, एक बात और सतीश जी, आप तो कह रहे थे राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते, आज आप ही राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं कि बताइए कोलंबिया चलेगा चुनाव। कस रहा हूं, राहुल कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा अभी भी मैं मान रहा हूं। हाँ। और ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। और मैंने आपके उसी शो में ये भी कहा था कि अगर वो फरेब वगैरह करते रहते तो ज्यादा सक्सेसफुल होते। तो अभी उनको इतना दिन बिहार लगाए 8 महीने से, और अचानक अब चले गए कोलंबिया में। ये रणनीति ठीक नहीं है। अरे सतीश जी, कोलंबिया जाने में आपको क्यों तकलीफ हो रही भाई? जाने दीजिए उसको। हैं? आप मैं इस फिलॉसफी में यकीन नहीं करता। अरे आपके भी अमेरिका जाने में मुझे क्या तकलीफ है भाई? ले गए होते तो तकलीफ ना होती। सतीश जी तो यही है ना। सुनिए सतीश जी, देखिए सुनिए आशुतोष जी, आप तो नेता भी रहे हैं, पत्रकार भी हैं, अब पता नहीं कब नेता बन जाइएगा फिर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं ये कह रहा हूं कि नेता का काम ये होता है कि जहां आपने इतना उद्घोष किया वगैरह यह वह, तो अभी एक कोलंबिया में रहने का काम है कि आप बिहार में रहने का काम है, या अपने लोगों को भेजें? अभी तो कांग्रेस वाले हैं कहाँ पता ही नहीं है। उन्होंने तो, हम तो कहेंगे, आप तो खुल के बोलने वाले लोग हैं, हम तो कहेंगे कि वो तेजस्वी का लुटिया अभी डुबोने में लगे हुए हैं क्या? अच्छा बात नहीं है। बोलिए आशुतोष, बोलिए। मुझे नहीं मालूम था कि आप, मैं तो सोचता था आपको विचारों में बड़े प्रगतिशील होंगे, इतने कंजर्वेटिव मुझे तो उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, मैं इसको बिल्कुल, इस थियरी को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि एक आदमी 18 घंटे काम करता है। मेरा मानना कि जो आदमी दावा करता है मैं 18 घंटे काम करता हूं, मैं उसको बिल्कुल भाव नहीं देता। मैं उसको मानता हूं जो 6 घंटे काम करे, क्वालिटेटिव काम करे। देखिए, हमारे देश की पॉलिटिक्स क्या है, हमारे यहां जो छद्म नारे दिए जाते हैं, जो छद्म नैरेटिव खड़ा किया जाता है, और उसमें आप जैसे लोग वही भाषा बोलने लगते हैं जो भाषा दरअसल भारतीय जनता पार्टी। कमाल कर दिया आशुतोष, आप भी सतीश जी की भाषा को बीजेपी की भाषा से जोड़ रहे हैं आशुतोष। मतलब सतीश जी वही हैं जो कह रहे थे राहुल गांधी इकलौते नेता हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। एक मिनट, एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड रुकिएगा। मैं आशुतोष की एक बात से एक सेकंड सवाल, इसके बाद आपको मौका देना जाएगा। एक मिनट, आशुतोष जरा आप बताएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कितने घंटे खुद काम करते हैं आशुतोष? ईमानदारी से, सत्य हिंदी चलाते हैं ना, ईमानदारी से बताइएगा दिन में कितने घंटे काम करते हैं? मैं अपनी जिंदगी में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। मैं खूब जम के ओटीटी देखता हूं, जम के फिल्में देखता हूं, जम के मैं सारे काम करता हूं, मैं जम के एक्सरसाइज करता हूं। ठीक है, हर जी मेरा इसमें कभी यकीन नहीं था कि मैं 18 घंटे काम करूं। मैं 8 घंटा मेरे लिए मैक्सिमम होता है, ज्यादा 6 घंटे में मैं अपने आप। अच्छा, जब राजनीति में थे तब कितने घंटे काम करते थे? नहीं, राजनीति में भी मैं अपना एंजॉयमेंट करता था। मैं बिल्कुल, मैं बता दूं आपको। हाँ, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरे पास बमुश्किलन 3 महीने 3 हफ्ते का वक्त था, तो उस वक्त जरूर 10 से 12 घंटे मुझे जाना पड़ता था। और आज आशुतोष जी को सतीश जी की बात भाजपा जैसी लगने लगी, और सतीश जी आज पीड़ा में है कि कोलंबिया क्यों गए राहुल गांधी। अंतर समझ रहे हैं आप? ये जो 2 स्क्रीन है, एक भारत की है, एक अमेरिका की है। सतीश जी अमेरिका या कोलंबिया नहीं जा पाए हैं भाई, संकट समझिए आप। अरे कहना क्या चाहते हो? ये है फर्क जो है। सतीश जी यही है तो इसलिए बिहार देख रहे हैं, आशुतोष जी अमेरिका से देख रहे हैं तो उनकी दृष्टि अलग है। वो 6 घंटे का पता नहीं। मेरी तो जो जानकारी है, आशुतोष जी बहुत मेहनती संपादकों में रहे हैं। आशुतोष जी नेता के तौर पर भी, जब पता नहीं 6 घंटे वाली थ्योरी आज आशुतोष क्यों अमेरिका से बैठ के दे रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो जब टीवी में भी काम करता था, अखबार में भी काम करता था, 6 घंटे में तो संपादक नौकरी से निकाल देगा। पता नहीं कौन रखेगा 6 घंटे वाले को। और ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप जिस प्रोफेशन में आप कहेंगे नहीं, अरे छुट्टी लेकर जाना ये सबका अपना एक हिस्सा होता है, जाइए। लेकिन आप कहेंगे नहीं 6 घंटे काम करेंगे, उसमें क्वालिटेटिव आएगा, सारे दिन क्या चलेगा? फिर चैनल अखबार सब बंद हो जाएगा। ऐसा संपादक बेड़ा गर्क कर देगा। सर आप तो निकल गए अब दूसरी राह पे, अभी वाले संपादकों की नौकरी मत खाइए सर, कुछ शर्म आया है? ये गलत काम कर रहे हैं आप राजनीति से भी निकल गए, राजनीति वालों का भी यही हाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम बिहार से काम नहीं, आप ये क्यों नहीं मानते कि मैंने बेड़ा गर्क किया होगा?
आप मानिए ना इस बात को। सर ये मैं नहीं कह सकता सर। मैं ये नहीं कह सकता। ओके ऑलराइट। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी लगे हाथों को एक आध घंटा भी काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक, किसको सतीश जी? आजकल के संपादकों को 1 घंटा भी काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ। उसका संपादकीय बहुत अलग तरह से तय हो रहा है। और दूसरा, क्योंकि सतीश जी ये बात ना संपादकीय सिस्टम से बाहर निकलने के बाद कहना बड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए आप कह भी पा रहे हैं। वही बात कोई बात नहीं। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए। गया दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। सी वोटर के सर्वे के अनुसार दोस्तों आपने तो देख लिया है कि जो लालू यादव जी के सुपुत्र है ये पहले नंबर पे है, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे, नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर पे। आप क्या कहते हो? आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या ये सी वोटर का सर्वे सही है? कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। और ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, मिस्टर प्रतीक शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।